Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand Sonnet 4 written by William Shakespeare. इस sonnet को उसके first line से भी जाना जाता है, that is Unthrifty loveliness, why dost thou spend? जैसा हम सभी जानते हैं विलियम शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे, जिसमें से सोनेट 1 से सोनेट 126 तक दिस हैव बीन एड्रेस्ड टू अ फेयर यूथ और बाकी के सोनेट्स किसी डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं। और इनमें से भी सोनेट 1 से सोनेट 17 दे बिलोंग टू प्रोक्रिएशन सोनेट सेक्शन, मीन्स इसमें रिप्रोडक्शन की बात की गई है। पूरे वीडियो में हम इस पोएम से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे एक सोनेट 14 लाइंस का होता है और एक सोनेट के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक शेक्सपियरियन सोनेट और एक पेट्रार्कन सोनेट। अगर आपको इनके बारे में डिटेल्स में जानना है तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप विजिट कर सकते हैं। ये सोनेट तो एक शेक्सपियरियन सोनेट है। तो एक शेक्सपियरियन सोनेट को 4 स्टैंजाज में बांटा जाता है। 3 स्टैंजा जो कि हर एक 4 लाइन के होते हैं और 4 लाइन के स्टैंजा को क्वार्ट्रेन बोला जाता है। सो देयर आर 3 क्वार्ट्रेन्स in a Shakespearean sonnet and 1 couplet, means a stanza of 2 lines. किसी भी सोनेट का एक वोल्टा होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है, और एक शेक्सपियरियन सोनेट का वो टर्निंग पॉइंट यूजुअली कपलेट के स्टार्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वार्ट्रेन। Unthrifty loveliness, why dost thou spend upon thyself thy beauty's legacy? इन लाइन्स में पोएट या आप कह सकते हो जो स्पीकर है वो ये कह रहे हैं उस फेयर यूथ से दैट योर लवलीनेस इज बीइंग वेस्टेड। अनथ्रिफ्टी मीन्स वेस्टफुल, जिसका ढंग से यूज़ ना हो रहा हो, तो तुम्हारे इस लवलीनेस को तुम वेस्ट कर रहे हो। वाई डोस्ट दाउ, डोस्ट मीन्स डू एंड दाउ मीन्स यू, ये सब आर्केइक इंग्लिश के वर्ड्स हैं। वाई डू यू स्पेंड, इस ब्यूटी की जो धरोहर, ये सुंदरता की जो लिगेसी तुम्हें मिली है उसे तुम खुद पर खर्च कर रहे हो, और इस धरोहर को, इस खूबसूरती को तुम किसी बच्चे में ट्रांसफ़र करो, ये तुम नहीं कर रहे हो। नेचर्स बिक्वेस्ट गिव्स नथिंग बट डॉथ लैंड। बिक्वेस्ट का मतलब होता है लिगेसी। नेचर की जो लिगेसी है, नेचर की जो धरोहर है, वो नेचर किसी को हमेशा के लिए नहीं देती, कुछ भी नहीं देती। वो अगर किसी को कुछ देती है तो एक्चुअली वो सिर्फ लेंड करती है, मीन्स उधार में। तो स्पीकर ये कह रहे हैं कि भले ही तुम्हें नेचर ने ये खूबसूरती दी है पर वो तुम हमेशा के लिए रख लो, ऐसा नहीं है, वो उधार में मिली है। तुम बूढ़े हो जाओगे, ये खूबसूरती तुमसे छिन जाएगी, या तुम मर जाओगे, तब इस दुनिया से वो खूबसूरत सी चली जाएगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है एज इफ कोई ह्यूमन बीइंग हो, जिसकी कोई प्रॉपर्टी हो, कोई लिगेसी हो, कोई धरोहर हो। एंड बीइंग फ्रैंक शी लेंड्स टू दोज आर फ्री। और अगर मैं फ्रैंक हूँ, मैं एकदम क्लियर कट तुम्हें एक बात समझा दूँ, तो नेचर उसी को अपनी चीज़ें लेंड करती है जो फ्री होते हैं। यहाँ पे फ्री वर्ड से सेंस है जेनरस होते हैं। लाइंस के थ्रू पोएट ये बता रहे हैं फेयर यूथ के बारे में कि उसे नार्सिसिज्म की बीमारी है, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तो फेयर यूथ से कह रहे हैं पोएट कि अगर तुम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड रहोगे और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगे तो नेचर का स्वभाव भी तुम जान लो कि वो भले ही तुम्हें ब्यूटी दिया है पर वो तुम्हारी संपत्ति नहीं है, वो नेचर की ही है। उसने तुम्हें कुछ समय के लिए लेंड किया है और फिर वो वापस छीन लेगा। वैसे तो कोई भी चीज़ इमॉर्टल, अमर नहीं होती, पर हाँ अगर हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमारे बच्चे हमें रिप्रेजेंट करते हैं और शायद हमारे क्वालिटीज़ को इस दुनिया में ज़िंदा रख के हमें अमर बनाते हैं। इस स्टैंजा में अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुआ है। लाइन 2nd एंड 3rd में बी साउंड से स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, ब्यूटी, बिक्वेस्ट। तो क्लोज के लाइंस में जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं तो उसे हम अलिटरेशन कहते हैं। फिर 3rd लाइन में नेचर, नथिंग, न यानी एन साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स क्लोज बाय यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। देन एक और लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है स्टैंजा में, एंड दैट इज़ इंजैममेंट, जिसे रन ऑन लाइन भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जब पोअम का एक लाइन से हम दूसरे लाइन पे चले गए हैं
पर वो लाइन फिनिश नहीं हुआ है, उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आया है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट लाइन फिनिश हो जाता है लेकिन सेंटेंस जाकर के सेकेंड लाइन में फिनिश होता है, और पूरे सेंटेंस का सेंस भी तभी पता चलता है जब हम लाइन 1 और 2 दोनों पढ़ लेते हैं। And therefore we can say enjambment figure of speech is used. Now स्टैंजा की राइम स्कीम है AB AB। फर्स्ट और थर्ड लाइन का साउंड सेम है, spend lend ड साउंड, therefore AA, and second and fourth लाइन का लास्ट का साउंड सेम है, legacy free, so it's marked BB, so AB AB. Now it's turn for the second quatrain. Then beauteous niggard, why dost thou abuse the bounteous largesse given thee to give? निगर्ड वर्ड का मतलब होता है माइजर, कंजूस। इन लाइंस में स्पीकर ने एक रिब्यूकिंग टोन को यूज किया, एक डांटने वाले टोन को यूज किया है कि तुम ये कंजूस क्यों बन रहे हो, तुम्हें जब खूबसूरती मिली है तो उसे आगे के जनरेशन में ट्रांसफर क्यों नहीं करना चाह रहे हो। Why dost thou abuse the bounteous largesse? लार्जेस्ट वर्ड का मतलब होता है जेनरोसिटी, बीइंग जेनरस इन गिविंग समथिंग टू सम। तो जो जेनरोसिटी नेचर ने तुम्हारे साथ दिखाई, तुम्हें इतना सुंदर एक इंसान बनाया, तुम उस जेनरोसिटी को एब्यूज क्यों कर रहे हो, उसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हो, उस खूबसूरती को अपने तक सीमित रख करके। तुम्हें भी इस नेचर को, इस दुनिया को खूबसूरत करने के लिए जेनरस होना चाहिए। द बाउंटियस लार्जेस्ट गिवन दी मीन्स गिवन टू यू टू गिव। तुम्हें ये खूबसूरती नेचर ने दी ताकि तुम उस खूबसूरती को ट्रांसफ़र कर सको, किसी दूसरे को दे सको। नाउ आगे की लाइंस में पोएट ने फेयर यूथ को एक यूजरर से कंपेयर किया गया है, मतलब एक ऐसा मनी लेंडर जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ लाइन में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। अकाउंट से, प्रॉफिट लॉस से इस सिचुएशन को कंपेयर किया जा रहा है और ये कॉन्टिन्यूसली कुछ लाइंस में होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सटेंडेड मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। प्रॉफिटलेस यूजरर, वाई डोस्ट दाउ यूज सो ग्रेट अ सम ऑफ सम्स येट कैंस्ट नॉट लिव। तो इसका लाइन बाय लाइन सेंस क्या है कि पोएट एज इफ किसी को कह रहे हो कि तुम बहुत मनी के मालिक थे, तुम्हारे पास सम्स एंड सम्स ऑफ मनी था, और तुम ये कैसे लेंडर बने कि तुमने तो प्रॉफिट ही नहीं कमाया, इतने ज़्यादा रुपए थे, इतनी मनी थी, उसके बाद भी यू कैन नॉट लिव, मतलब तुम अपनी लिविंग, अपने खर्चे के लिए रुपए तुम क्यों नहीं कमा पाए। लेकिन इन लाइंस का इन कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है कि फेयर यूथ को वो डांट रहे हैं। वो एक ऐसा खूबसूरत इंसान है जो इतनी खूबसूरती को अपने अंदर रखे हुए है, लेकिन वो एक अच्छा लेंडर नहीं बन पा रहा है, अपने जाने के बाद अपने आप को ज़िंदा रखने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है। इन शॉर्ट वो घाटे का सौदा कर रहा है। इस क्वार्ट्रेन का भी फर्स्ट लाइन सेकेंड में रन ऑन कर रहा है, मीन्स फर्स्ट लाइन के ख़त्म होने के साथ साथ सेंटेंस ख़त्म नहीं हो रहा है कि इंजैममेंट यूज़ हुआ है। इस क्वार्ट्रेन की भी राइम स्कीम फर्स्ट क्वार्ट्रेन के जैसी ही है। फर्स्ट और थर्ड लाइन के लास्ट के साउंड सेम है, abuse, use, एंड सेकेंड और फोर्थ लाइन के भी लास्ट के साउंड सेम है, give, live। तो फर्स्ट क्वार्ट्रेन में हमने AB AB मार्क किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा CD CD। नाउ द थर्ड क्वार्ट्रेन, for having traffic with thyself alone, thou of thyself thy sweet self dost deceive। ट्रैफिक से क्या सेंस है, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो, बहुत इंगेजमेंट हो, तो तुम खुद में ही इतने ज़्यादा इंगेज्ड थे और ऐसा करके तुमने खुद से अपने ही स्वीट सेल्फ्स को डिसीव किया है, उसके साथ धोखा किया है। फॉर हैविंग ट्रैफिक विद दाई सेल्फ अलोन, दाई सेल्फ मीन्स योर सेल्फ, तुम जो सिर्फ खुद में ही इतना इन्वॉल्व थे, सेल्फ ऑब्सेस्ड थे ओनली विथ योर सेल्फ। दाउ ऑफ दाई सेल्फ दाई स्वीट सेल्फ, दाउ मीन्स यू, दाई मीन्स योर, तो यू ऑफ योर सेल्फ योर स्वीट सेल्फ डोस्ट डिसीव, डू डिसीव, तुमने अपने स्वीट सेल्फ के साथ ही ये धोखा किया है जिससे तुम इतना ऑब्सेस्ड हो। देन हाउ व्हेन नेचर कॉल्स दी टू बी गॉन, तब क्या होगा, कैसे होगा जब नेचर कॉल्स यू, जब तुम्हें नेचर बुला लेती है, तुम यहाँ से इस दुनिया से चले जाते हो, या फिर तुम्हारी खूबसूरती चली जाती है बुढ़ापे के साथ। व्हाट एक्सेप्टेबल ऑडिट कैंस्ट दाउ लीव। कैंस्ट एक आर्केइक वर्ड, एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका सेंस है कैन, एंड दाउ मीन्स यू।
जब वो समय आ जाएगा कि नेचर तुमसे तुम्हारी खूबसूरती छीन लेगी या फिर इस दुनिया से तुमको ही ले जाएगी, तो उस वक्त तुम क्या करोगे? तुम उस दुनिया में अपनी खूबसूरती का क्या इन्फॉर्मेशन छोड़ करके जाओगे? ऐसे तो ऑडिट अगेन एक अकाउंट से रिलेटेड वर्ड है, जैसे ऊपर में कुछ वर्ड्स थे, प्रॉफिट, लॉस, तो ये सारे वर्ड्स के जैसा ये भी एक वर्ड है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऑडिट का क्या सेंस है कि इस दुनिया के लिए तुम वो कौन सा इन्फॉर्मेशन छोड़ के जाओगे, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे ब्यूटी के बारे में हो। नाउ इस क्वार्ट्रेन में भी फर्स्ट और थर्ड लाइन के राइमिंग सेम है और सेकंड और फोर्थ लाइन की राइमिंग सेम है। सेकंड क्वार्ट्रेन में हमने डी तक मार्क किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा ई एफ, ई एफ। नाउ द फाइनल कपलेट, thy unused beauty must be tombed with thee, which used lives thy executor to be। एग्जीक्यूटर उस इंसान को कहते हैं जो हमारे मरने के बाद हमारे विल के हिसाब से हमारे सारे प्रॉपर्टी को मैनेज करे। अभी तक वो सिर्फ उसे प्रॉब्लम्स गिना रहे थे कि अगर तुम खुद में ऑब्सेस्ड रहोगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, अपनी खूबसूरती को बांटोगे नहीं, तो तुम्हारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी एक दिन इस दुनिया से। तुम्हारा नाम लेने वाला, तुम्हें रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं रहेगा। पर अब फाइनली इस कपलेट के थ्रू वो उसे सल्यूशन भी बता रहे हैं और अपने लाइंस को एक क्लोजर दे रहे हैं कि अगर तुम जैसे हो वैसे ही रह गए, दाई मीन्स योर, तुम्हारी ये अनयूज्ड ब्यूटी, जो खूबसूरती जिसका तुमने इस्तेमाल नहीं किया, मस्ट बी टॉम्ड विथ दी, दी मीन्स यू, तो तुम्हारे साथ उसे भी दफना दिया जाएगा। जहाँ तुम्हारा मकबरा बनेगा वहीं तुम्हारी खूबसूरती का भी मकबरा बन जाएगा तुम्हारे साथ। मतलब कि तुम्हारे मरने के साथ साथ ये जो क्वालिटी थी तुम्हारे पास, खूबसूरती की क्वालिटी, वो भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। विच यूज्ड, लेकिन अगर तुम उस अनयूज्ड ब्यूटी को यूज़ कर लो, लिव्स दाई एग्जीक्यूटर टू बी, तो जो भी तुम्हारा एग्जीक्यूटर होगा वो इस दुनिया में रहेगा। मतलब कि जो भी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने वाला इस दुनिया में रहेगा, तुम्हें रिप्रेजेंट करने वाला इस दुनिया में रहेगा। नाउ कपलेट की राइम स्कीम है जी जी, क्योंकि हमने थर्ड क्वार्ट्रेन में एफ तक मार्क किया था और कपलेट में दोनों ही लाइंस राइम कर रहे हैं, लास्ट के साउंड सेम है। सो द कंप्लीट राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट इज ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी जी, जो किसी भी शेक्सपियरियन सोनेट का होता है। एक शेक्सपियरियन सोनेट हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, मतलब कि इसके हर एक लाइन में 5 फीट होते, पेंटा मीन्स 5, और आयम्ब का सेंस होता है हर एक फीट में 2 सिलेबल होंगे, पहले वीक सिलेबल देन स्ट्रॉन्ग सिलेबल। ये अब शॉर्ट में इस पोम को समराइज करते हैं। इस पोम के थ्रू शेक्सपियर ये कह रहे हैं उस फेयर यूथ को कि तुम एक कंजूस की तरह अपनी खूबसूरती को अपने अंदर समेटे हो और सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। अगर इस ब्यूटी को यूज़ करके तुम एक नए बच्चे को जन्म नहीं देते हो तो तुम्हें इस दुनिया में ज़िंदा रखने वाला कोई नहीं होगा। मतलब कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें रिप्रेजेंट करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि नेचर ने तुम्हें ये ज़िंदगी दी है, ये खूबसूरती दी है। पर नेचर किसी को भी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं देती, वो लोन पर देती है। और अगर तुमने उसकी दी हुई चीज़ों को लेंड नहीं किया, जितनी जेनरस नेचर है उतने ही जेनरस तुम भी नहीं बने, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा एग्जिस्टेंस, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। और अगर तुम ये सब होने से रोकना चाहते हो तो अपनी खूबसूरती को यूज़ करके रिप्रोड्यूस करो, एक बच्चे का पिता बनो और वो बच्चा तुम्हारी खूबसूरती के लिगेसी को, धरोहर को इस दुनिया में आगे लेकर चलेगा। नाउ व्हाट आर द थीम्स? तो बेसिकली इस सोनेट के थ्रू शेक्सपियर ने सुंदरता यानी ब्यूटी की बात कही है और उसके मॉर्टल होने की बात कही है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अगर किसी चीज़ को इमॉर्टल करना है तो प्रोक्रिएशन इम्पॉर्टेंट है। सो इसका थीम प्रोक्रिएशन भी हो सकता है। सो गाइज, होप आपको ये पूरा सोनेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days, and if you like the video, hit the like button, share this video with your friends, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर एक वीडियो बनाने का।